नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। मारवाड़ी युवा मंच और चाईबासा जागृति शाखा के संयुक्त तत्वावधान में रुंगटा स्टील के सौजन्य से चाईबासा के पिल्लई हॉल मैदान में 2 दिवसीय कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर बरियल माझी, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराम सुल्तानिया, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री पुरुषोत्तम शर्मा और मंडलीय उपाध्यक्ष हर्ष सुल्तानिया ने किया। इस दौरान मंच के अध्यक्ष कन्हैया गर्ग, सचिव गोविंद मोहता, संयोजक पीयूष गोयल एवं स्वीटी दोदराज का, जागृति शाखा की अध्यक्ष सुनीता खेतान और सचिव लतिका अग्रवाल मौजूद रहीं। कार्यक्रम में चलंत कैंसर जांच केंद्र के माध्यम से लोगों की जांच की जा रही है। कैंसर के प्रथम और द्वितीय चरण के बारे में इस मशीन के जरिए पता लगाया जा सकता है। शुरुआती दौर में कैंसर का पता चलने से इलाज संभव हो पाता है। यह मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर SR रुंगटा ग्रुप के सौजन्य से अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच को प्रदान किया गया है। इसके माध्यम से पूरे देश में शिविर लगाकर लोगों की कैंसर की जांच की जाती है। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए चाईबासा शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति घराने SR रुंगटा ग्रुप के द्वारा प्रदत्त लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कैंसर डिटेक्शन वैन के द्वारा आज चाईबासा में शिविर का मारवाड़ी युवा मंच चाईबासा और चाईबासा जागृति शाखा के द्वारा शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में कैंसर की प्रारंभिक जांच की व्यवस्थाएं हैं। इस वाहन में वैसे लोग जो कि स्वस्थ हैं उनकी जांच की जाती है और देखा जाता है कि कहीं उनमें कोई कैंसर के लक्षण तो नहीं है, क्योंकि कैंसर प्रायः प्रथम एवं द्वितीय स्टेज पे पता नहीं चलता है। जब पता चलता है तब 3rd 4th स्टेज पे पता चलता है और तब इसका इलाज से पूर्णतः ठीक होना संभव नहीं होता है। इस वाहन के चलते प्रथम चरण में ही कैंसर का डिटेक्शन हो जाता है और इस वाहन के माध्यम से हजारों लोगों को प्रथम चरण में कैंसर जिसका था पता चला और उसमें से कई लोगों ने अपना इलाज करा के अच्छा होने का कार्य किया है। तो यहाँ भी है सर्वसाधारण से यह आग्रह है कि जो अपने आप में स्वस्थ लगते हैं वो भी आएँ और अपनी जांच कराएं कि उनमें कहीं कैंसर का कोई लक्षण तो नहीं है। धन्यवाद। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी शुक्रवार से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। 15 सितंबर तक चलने वाले इस शिविर में जिले के सभी 15 प्रखंडों में अलग अलग पंचायत में अलग अलग तिथियों पर शिविर का आयोजन होगा, जबकि चाईबासा और चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र में भी हर दिन शिविर लगेगा। इस शिविर के माध्यम से आम जनता की शिकायतों और समस्याओं का ऑन द स्पॉट निदान किया जा रहा है और राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, आबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, आबुआ आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सहित अन्य योजनाओं का लाभ अर्हताधारी लाभुकों को दिया जा रहा है। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है। एक बार फिर से इस तरह के शिविर का आयोजन शुरू होने से जिले के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। उन्हें सरकारी कार्यालय का चक्कर काटने के बजाय एक ही जगह पर सारी सुविधाएं मिल जा रही है। इस शिविर में सभी विभागों की ओर से स्टॉल लगाया गया है ताकि लोगों की हर समस्या का समाधान और हर सुविधा का लाभ एक स्थान पर ही दिया जा सके। पहले दिन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लगाए गए शिविर के दौरान 3678 आवेदन प्राप्त किए गए। इनमें से 5 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। किसी भी आवेदन को रिजेक्ट नहीं किया गया है। शेष बचे 3673 आवेदन पर अग्रिम कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। सुबह से कैंप लगा हुआ है और हमारे वार्ड नंबर 1 के और अगल बगल के जितना भी वार्ड के भी लोग आ रहे हैं और अपना स्वास्थ्य विभाग का भी है। बहुत सारा जो नाम दिया हुआ है हमारी
जल योजना का भी है। और जो मुख्यमंत्री द्वारा अभी जो महिला लोग लड़की लोग को जो अभी दे रहे हैं पैसे, महिला 1,000 रुपये, वो सब भी जिनका थोड़ा सा त्रुटि हुआ है वो अपना शिकायत लिखा है। इस तरह का शिविर लगने से क्या फ़ायदा है, लोगों को लाभ मिल रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर करीब सब गरीब तक के लोग रहे हैं और प्रधानमंत्री योजना भी चल रही है, सबको लाभ मिल रहा है। बिजली बिल में भी सुधार हुआ है और बकाया जो है उनको भी माफ़ी काम रह सका है। उनके लिए में बहुत ही बढ़िया काम शुरुआत हुआ है। मैं हेमंत जी को धन्यवाद देता हूँ, मैं वार्ड पार्षद मंगल खड़को के द्वारा। कैसा लगा ये योजना? कैसी लग रही है आपको? सरकार का ये फैसला कैसा है? अच्छा है, हम लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, उन्हें इसको सपोर्ट हो जा रहा है तो इस वजह से सरकार का फैसला बहुत अच्छा है। महिलाओं के लिए थोड़ा सा सुविधा प्रदान करती है। 30 अगस्त 2011 को झारखंड सरकार ने अन्य झारखंडी भाषाओं के साथ हो भाषा को भी द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया था। शुक्रवार को 13वां आदिवासी हो द्वितीय राजभाषा दिवस के मौके पर आदिवासी हो द्वितीय राजभाषा समिति की ओर से चाईबासा शहर में रैली निकाली गई। इसमें झारखंड के साथ साथ असम, बंगाल और उड़ीसा राज्य से हो समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। रैली के दौरान दूसरे राज्यों से आए जनप्रतिनिधियों का जगह जगह स्वागत किया गया। शिक्षाविद और हो कवि डोबरो बिडुउली ने कहा कि सरकार ने हो भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देते हुए कक्षा 8 से स्नातकोत्तर तक अनिवार्य कर दिया है, लेकिन कक्षा 1 से 7 तक इसकी पढ़ाई नहीं होती है। हमें मातृभाषा से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार प्राथमिक स्तर से हो भाषा की पढ़ाई सुनिश्चित कराए और इसके लिए शिक्षकों की बहाली की जाए। 13वां आदिवासी हो द्वितीय राजभाषा दिवस है। पिछले 30 अगस्त 2011 को झारखंड सरकार ने अन्य झारखंडी भाषाओं के साथ हो भाषा को भी द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। तब से सभी झारखंड के लोक सेवा आयोग के सभी परीक्षाओं में हो भाषा को अनिवार्य कर दिया गया। अभी वर्तमान अनिवार्य होने के बाद 8वां क्लास से MA क्लास तक विधिवत पढ़ाई चल रही है। अफसोस की बात है कि 24 साल झारखंड राज्य बना हुआ, लेकिन 1 से 7 क्लास तक अभी तक इसकी पढ़ाई नहीं हो रही है। हमें मातृभाषा से वंचित करके रखा गया है। हम मांग करते हैं आदिवासी हो द्वितीय राजभाषा कार्य समिति के ओर से और आज स्थापना हो भाषा दिवस के अवसर पर इस झांकी के दरमियान कि चालू सत्र में हो मातृभाषा की पढ़ाई प्राथमिक स्तर से हो और संबंधित शिक्षकों की भी बहाली हो। और इस बार का कार्यक्रम में आसाम से बैनर के साथ आप देख सकते हैं, बैनर के साथ आसाम से आए हुए हैं, बंगाल से आए हुए हैं, उड़ीसा से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। पूरा मने देश में जितना जब फैले हुए हैं वहाँ से प्रतिनिधि लोग अपना बैनर के साथ आए हुए हैं। और इसमें आज का ये झांकी स्थानीय कॉलेज मोड़ तांबो चौक से निर्धारित और शेड्यूल कार्यक्रम के अनुसार रूट चार्ट के से अपने गाजे बाजे के साथ पूरा हर्षोल्लास के साथ द्वितीय राजभाषा को हम लोग मना रहे हैं। GK लॉन्च फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए GK लॉन्च, सदर बाजार या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है।
अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। पैसेंजर ट्रेनों को रोककर मालगाड़ी को पार करने के कारण यात्रियों ने जमकर विरोध किया। गोविंदपुर और आसन बनी रेलवे स्टेशन में यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। हर रोज की तरह आज भी गोविंदपुर रेलवे हॉल्ट पर पुरुलिया झारग्राम डेली मेमो पैसेंजर को रोककर मालगाड़ी को पार किया जा रहा था। लगातार इस तरह ट्रेन को रोककर मालगाड़ी पार कराने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन के रुक जाने से रोजाना काम में जाने वाले मजदूरों का काम छूट रहा है। यात्रियों को तरह तरह की परेशानी हो रही है। इन सबसे परेशान होकर आज यात्रियों ने गोविंदपुर रेलवे हॉल्ट में जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां रेल प्रबंधन द्वारा समझाए जाने पर यात्रियों का गुस्सा शांत हुआ। कोल्हान वन प्रमंडल के तत्वावधान में शुक्रवार को सोनवा प्रखंड के टुनिया गांव में 75वां वन महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्घाटन सिंहभूम के सांसद जोबा मांझी ने किया। महोत्सव को संबोधित करते हुए सांसद जोबा मांझी ने कहा कि मानव जीवन के लिए पर्यावरण संरक्षण बेहद आवश्यक है। उन्होंने ग्रामीणों से पौधारोपण के साथ उसके संरक्षण के लिए जागरूक बनने की अपील की। सांसद ने कहा कि हमें हर खास अवसर पर एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, इससे आत्मसंतुष्टि मिलेगी। उन्होंने कोरोना काल को याद करते हुए ऑक्सीजन की महत्ता की याद दिलाई और कहा कि ऐसी विकट परिस्थिति का सामना करने के लिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। वहीं कोल्हान वन प्रमंडल पदाधिकारी कुलदीप मीना ने कहा कि वन महोत्सव का उद्देश्य आम लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना है। उन्होंने बताया कि कोल्हान वन प्रमंडल में इस वर्ष 55,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होने की अपील की। इस मौके पर सांसद एवं डीएफओ रेंजर शंकर भगत समेत वन अधिकारियों ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय टुनिया मुंडासाई परिसर में पौधारोपण किया। आज हम इस पौधा को, इस पेड़ को प्रत्येक घर में, प्रत्येक, और ये निश्चित है, ये प्राकृतिक है। मानव जीवन जहाँ पर भी निवास करता, वास करता है, वहाँ अपना पेड़ वो लगाना चालू कर देता है और वो पेड़ परिवार के साथ, मानव जीवन के साथ एक ऐसा अटूट संबंध बन जाता है कि जहाँ भी, चाहे कितने भी बड़े क्यों ना महल बना ले, चाहे कहीं छोटे से छोटे क्यों ना घर बसा ले, लेकिन पेड़ उनके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। और आज सरकार की ओर से विस्तार से बृहद पेड़ लगाने का जो निर्णय 75वां साल होगी, आज हम लोग को यह चिंतन भी करना चाहिए। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष जयराम महतो ने शुक्रवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर और मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में 4 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए अब तक राज्य में शासन करने वाले सभी राजनीतिक दलों पर हमला बोला। वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार 1000 रुपए देकर महिलाओं और पढ़े लिखे युवतियों को बेरोजगारी की ओर ढकेल रही है। 5 साल तक मैया सम्मान योजना को लागू करने का विचार सरकार को क्यों नहीं आया? जयराम महतो ने राज्य में बदलाव के लिए उनकी पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया। झारखंड राज्य हमें 2 दिन में नहीं मिला है कि हमने अलग राज्य मांगा और मिल गया। झारखंड राज्य हमें 2 सालों में नहीं मिला है। झारखंड राज्य हमें 2 दशकों में नहीं मिला है। झारखंड राज्य हमें पूरी 88 साल के बाद मिला। बहुत तपस्या के बाद, बहुत त्याग के बाद, बलिदान के बाद, और कोल्हान की धरती जानती है कि झारखंड राज्य मिला कैसे।
कोल्हान की धरती भली भांति जानती है कि झारखंड राज्य बनने में हमने दिया क्या है, हमने खोया क्या है, हमने लुटाया क्या है। 24 सालों में इन्होंने लूट लूट के चोरी करके अपना तिजोरी भर के हम झारखंड के लोगों को इतना लाचार, इतना बेबस, इतना कमजोर, इतना मजबूर, इतना निर्बल दुर्बल बना दिया है कि 1000 रुपया तो छोड़िए, अगर सरकार 200 रुपया महीना देगी ना तो हमारे घर की माँ, हमारी घर की बहन लाइन में खड़ा हो जाएगी, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। राज्य का यूरेनियम हमारा है, इस राज्य का अभ्रक हमारा है, इस राज्य का पत्थर, पहाड़, जंगल, इस सारा अंडा हमारा है, लेकिन हमें 200 रुपए के लिए झोली फैलाना पड़ता है। इतना इन्होंने कमजोर किया है। इसलिए आज हम लोग एक नई पार्टी बना के लाए हैं, हम लोग एक नया संगठन बना के लाए हैं और नए लड़कों की एक फौज बना के लाए हैं, जो झारखंड के अधिकार की लड़ाई सड़क में भी लड़ेगा और सदन के भीतर विधानसभा में भी लड़ेगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पहले दिन सोनुआ प्रखंड के सोनापोस्ट पंचायत अंतर्गत प्रखंड कार्यालय परिसर में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का उद्घाटन सिंहभूम के सांसद जोबा मांझी ने किया। इस मौके पर विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी गई एवं मौके पर आवेदन भी स्वीकार किए गए। सांसद जोबा मांझी ने शिविर में आए ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा, सरकार का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचाना है। इसके लिए पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर में उन्होंने ग्रामीणों को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना समेत विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने विभाग के अधिकारियों से कहा कि शिविर में आने वाले ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दें और आवेदनों का निष्पादन समय पर करें। मौके पर सांसद के हाथों गर्भवती महिला की गोद भराई रस्म, जन वितरण प्रणाली के तहत ग्रीन कार्ड धारियों के बीच राशन कार्ड, स्कूली बच्चों के बीच साइकिल का वितरण किया गया। सांसद ने शिविर में लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया एवं ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को भी जाना। मौके पर अंचल अधिकारी सह प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण कुमार मुंडा, जिप सदस्य सुहांगी मुर्मू, जगदीश नायक, जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष दीपक प्रधान, सोनापोस्ट के मुखिया नूर हासदा, बोईकेड़ा के मुखिया सोहन माझी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। जितना भी बिहार जंगल हो, पूरे राज्य में लोगों का, लाभार्थियों का हुजूम होता था, खासकर बुजुर्ग के लिए, कौन पीढ़ों के लिए, दिव्यांग के लिए, कौन ऐसा लाभुक था कि वो राशन कार्ड के लिए। और पूरे राज्य से जब संग्रह हुआ तो पता चलता है कि पूरा राज्य में कई लाख लोग इन सरकारी लाभों से वंचित है। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस वक्त यह निर्णय लिया कि उन बुजुर्गों को, उन कमजोर लोगों को, उन असहाय व्यक्ति को जो भारत सरकार के द्वारा बहुत सारा कार्य योजना चलाती है, लेकिन राज्य में उन असहाय का इतना बड़ा संख्या लाभ से वंचित रखा। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे राज्य में सर्वजन पेंशन जैसा योजना को लागू किया। आज आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम।
वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग, पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। पश्चिमी सिंहभूम जिला कबड्डी एसोसिएशन के तत्वावधान में खेल दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय ओपन बालक और बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन जिला स्कूल मैदान में किया गया। इस प्रतियोगिता में बालक वर्ग में 7 एवं बालिका वर्ग में 6 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय धावक तिपरिया तियू मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष रमेश खिरवाल, एसोसिएशन के कोल्हान प्रभारी श्यामल दास, जिला अध्यक्ष दीपेंद्र प्रसाद और जिला सचिव अनुपूर्ति ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए रमेश खिरवाल ने कहा कि कबड्डी एक टीम आधारित खेल है, इसमें एक दूसरे का साथ देने से ही जीत हासिल कर सकते हैं। कभी भी हार से निराश नहीं होना चाहिए। आप प्रयास करते हुए एक ना एक दिन जीत जरूर हासिल कर लेंगे। बालक वर्ग में प्रथम पश्चिमी सिंहभूम टीम, द्वितीय कबड्डी क्लब और तृतीय जिला स्कूल रहा। बालिका वर्ग में प्रथम पश्चिमी सिंहभूम टीम, द्वितीय कबड्डी क्लब और तृतीय संत जेवियर लुपंगुटू स्कूल की टीम रही। बालक वर्ग में बेस्ट रेडर मनोहरपुर पेंगुआ, बेस्ट कैचर उज्जवल पाठक, ऑलराउंडर अशोक सिरका रहे। बालिका वर्ग में बेस्ट रेडर सीनी बानरा, बेस्ट कैचर जानकी पूर्ति और ऑलराउंडर ललिता चातर रहीं। झींकपानी के जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा ने शुक्रवार को जिला परिषद कार्यालय के सामने 1 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम 4 सूत्री मांग पत्र जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त को सौंपा। यह धरना प्रदर्शन 30 अगस्त को होने वाली जिला परिषद की सामान्य बैठक को अचानक स्थगित करते हुए 10 सितंबर को रखे जाने के विरोध में किया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।